हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो फ्रूसेमाइड जो होती है वह डायबिटिक क्लास की ड्रग होती है। जब डायबिटिक को क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें एक क्लास आपका लूप डायबिटिक होता है, जिसके अंतर्गत आपका फ्रूसेमाइड आता है। तो फ्रूसेमाइड जो होता है मेनली ये वाटर के प्रोडक्शन और उसकी एक्सक्रेशन को बढ़ा देता है। अब जान लेते हैं फ्रूसेमाइड के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो फ्रूसेमाइड जो होती है वह लूप डायबिटिक क्लास की ड्रग होती है, जो नेफ्रॉन में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो यह कैसे करता है? जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो उसमें लूप ऑफ हेनले के थिक असेंडिंग लिम्ब में आपका सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देती है। तो जो फ्रूसेमाइड जो होती है यह इस तरह से काम करता है, आपको मेनली वो नेफ्रॉन में काम करता है। तो ये था उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। अब जान लेते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो फ्रूसेमाइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह 60 से 70% ओरली एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह प्रोटीन बाइंडिंग एजेंट के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और ये ब्रेस्ट मिल्क में भी चली जाती है क्रॉस करके। इसका जो मेटाबॉलिज्म जो है वह लीवर में हो जाता है और फ्रूसेमाइड का जो एलिमिनेशन है वो यूरिन के थ्रू होती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके डोजेस के बारे में। तो फ्रूसेमाइड को 20 मिलीग्राम से लेकर के 80 मिलीग्राम तक पर डे दिया जा सकता है। अब इसके यूजेस को देखते हैं कि किस किस चीज़ में यूज किया जाता है। तो फ्रूसेमाइड का जो यूजेस है वो ओडेमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ओडेमा ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो जमा होने लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी फ्रूसेमाइड का उपयोग किया जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइपरकैलेमिया के कंडीशन में भी फ्रूसेमाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों उसके यूजेस के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होती है। तो फ्रूसेमाइड के जब दिया जाता है तो उसमें स्किन जो है ड्राई हो जाती है, जिससे स्किन में रेशेस होने लगती है, क्योंकि यूरिन का जो वाटर का जो एक्सक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और सर्दी होती है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि कान में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और साथ ही पेशेंट में आपका मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम के भी कमी हो जाती है और हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें आपका यूरिक एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो पेशेंट में दिखता है फ्रूसेमाइड को देने के बाद। अब हम लोग जान लेते हैं इसका ड्रग इंजेक्शन के बारे में कि इसका क्या ड्रग इंजेक्शन होता है। तो जब फ्रूसेमाइड को अब एंटीकोगुलेंट क्लास की ड्रग के साथ दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, तब क्या होता है, एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी जो है उस बढ़ जाती है। और जब फ्रूसेमाइड को NSAID क्लास की ड्रग के साथ दिया जाता है तो यह नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी जो पहले होती है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये था दोस्तों उसके कुछ ड्रग इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये टोटल ऑल अबाउट फ्रूसेमाइड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।